यूजीसी 2026 नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का ज्ञापन 15 दिन में मांगे न मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी। मुरादाबाद महानगर में सवर्ण समाज मुरादाबाद द्वारा बुधवार को यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस और 2026 के विरोध में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। यह सभा अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स में संपन्न हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। सभा को सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने यूजीसी 2026 को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। इसके लिए है, इसमें जो 2-3 बातें हैं वो स्पष्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि जो समिति बनेगी, जांच समिति, उसमें कोई भी सवर्ण नहीं। दूसरा, जो हम पर, हमारे बच्चों पर जो आरोप लगाएगा, अगर वह आरोप झूठा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि जो अगर शिकायत झूठी पाई जाए, हम किसी के विरोध में, हम चाहते हैं सब समाज साथ हो, लेकिन यदि शिकायत झूठी पाई जाए तब आप क्या कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, उसको क्या सजा मिलेगी? क्या ऐसे ही किसी भी योग्य व्यक्ति का, योग्य छात्र का, योग्य बच्चे का भविष्य बर्बाद होने दे? कोई भी व्यक्ति आए, झूठी शिकायत करे और चला जाए कि भाई ये बड़ा योग्य है। अमूमन जलन हो जाती है पढ़ते पढ़ते बच्चों के अंदर, स्वाभाविक है ऐसा होना, प्रतिस्पर्धा के कारण हो जाता है। तो कोई जो कमज़ोर बच्चा हो यदि, और वो ऐसा कह दे कि साहब इसने फलाना कहा है मुझे, आप उसे सजा दे देंगे। अगर मान लीजिए जांच होती है, जांच समिति में सभी समाज के लोग बैठते हैं, सभी जातियों के लोग बैठते हैं, निष्पक्ष होकर जांच करते हैं और वह पाई जाती है कि ये शिकायत झूठी थी, तो उसके खिलाफ क्या सजा होगी? झूठी शिकायत के खिलाफ इसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई इस विषय पर चर्चा नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने, मुझे तो लगता है कि सरकार को बदनाम किया, अपनी भी, और इन हिंदुओं के बीच ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास है कि एक दूसरे के बीच सामने तलवार लेकर खड़े हो जाएं। है जो भाई रहे, आप भी विद्यालयों में पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, हमें नहीं पता था हमारे बराबर में पढ़ने वाला कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, हमने नहीं कहीं पूछा। हिंदू, मुसलमान, सारे दलित और सवर्ण सभी बैठ के साथ भोजन करते थे, साथ खेलते थे, कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। आप भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। ये पीढ़ियों का सौहार्द है जो धर्मों में, जातियों में बना हुआ है, उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। और मैं निवेदन करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर स्वतः संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेकर इस कानून को वापस करें और इस पर पुनः विचार हो। ज्ञापन आप किसको दे रहे हैं? हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन यहाँ से भेजेंगे। ठीक है। यूजीसी 2026 के जो काले कानून है, काले नियम है जो थोपे गए हैं भारत सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, हम उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में सिविल लाइन्स मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सामान्य जाति के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी मांगे ये हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो ये नियम बनाए गए हैं कि यूनिवर्सिटी और जो बड़े संस्थान हैं शिक्षा के, उसमें क्या है, व्यक्ति विशेष को लेके, एक जाति धर्म को लेके, अगर ओबीसी, एससी, एसटी एक्ट के किसी भी छात्र ने सामान्य जाति के किसी भी छात्र के ऊपर ये विरोध कर दिया, ये लगा दिया, आरोप लगा दिया कि इन्होंने हमारे साथ जातिवादी शब्दों का प्रयोग किया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया, तो बिना किसी जांच प्रक्रिया के सवर्ण सामान्य जाति के छात्र के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और कोई भी किसी भी तरीके से उसको अपने बात पता लगाने को, किसने आरोप लगाया वो भी हमें पता नहीं चल पाएगा। ये ऐसे नियम बनाए हैं भारत सरकार ने। यूजीसी किसको ज्ञापन दिया जाएगा आज आपके माध्यम से? किसको ज्ञापन देंगे आज? हम लोग डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, यूजीसी को, आयोग को, सभी को हम लोग पहले भी यूजीसी को लेकर काफी ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस पर आप ये करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एक बात ध्यान रखें, सरकार, राजनीतिक दल सामान्य जाति सरकार को बना सकती है तो गिरा भी सकती है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।